Hi friends, this is Manish Singh from sharefreak.in and again we are going to discuss on Nifty। कल हमने क्या डिस्कस किया था उसको पहले रिव्यू कर लेते हैं। जैसे कल मैंने बताया था कि 16,700 का लेवल मंडे को हमने बोला था, अगर टूटता है तो 16,640 आएगा। फिर अगर 16,640 अगर ब्रेक करता है तो वी विल सी 16,480। मंडे और ट्यूसडे 2 दिन का मैंने बोला था कि 2 दिन के अंदर में ट्यूसडे तक ये आ सकता है और हमने ये टारगेट अचीव कर लिया। नेक्स्ट 16,480 के नीचे अगर कंटिन्यूसली निफ्टी ट्रेड करता है अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट टू 40 मिनट्स, आपको नीचे का ट्रेड बनाना है। लेवल विल बी 16,298 से लेकर, एक रेंज बता रहा हूँ मैं, 16,320। इस रेंज पे हमें, इस रेंज तक के लिए ट्रेड बनाना है। अब ये क्यों करना है ये आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। ये डेली चार्ट है और कल के दिन नेगेटिव कैंडल बना था, उसका कंटिन्यूएशन आज हुआ, राइट। एंड ये जो लेवल है 16,480 का लेवल, ये लेवल आज निफ्टी ने ब्रीच किया। कल अगर डायरेक्ट नीचे ओपन होता है तो आपको थोड़ा वेट कर ऊपर में जब आए तो नीचे के लिए एक पोजीशन बनाना है, ठीक है। तो वो कौन से लेवल्स होंगे और क्या क्या लेवल को फॉलो करना है, इसको हम आवरली चार्ट में देखते हैं एंड देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कल के लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए हमारी। ये निफ्टी का आवरली चार्ट है एंड आवरली चार्ट में आप ये पैटर्न देख सकते हो। इस पैटर्न को हमें फॉलो करना है। कल के दिन फिर वापस थोड़ा नीचे आकर हो सकता है कि आपको 16,490 के आसपास या 16,500 को भी रिटेस्ट करे निफ्टी एंड देन अगेन यू मे गेट द फर्दर फॉल टुवर्ड्स 16,320 टू 16,298। तो ये जो है ये एक्चुअली टेक्निकल चार्ट के अनुसार हमें दिख रहा है। आपको सिंपल क्या करना है कि आवरली चार्ट में या 30 मिनट्स के चार्ट में यहाँ से लेकर आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देना है। आज बेसिकली क्या हुआ, यहाँ से आप देख सकते हो ध्यान से, ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, इस हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन हो गया और ब्रेकडाउन होने के बाद रीटेस्ट हुआ और फिर वापस नीचे गिरा। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द पैटर्न, यू गेट कंफर्मेशन एंड अलोंग विद द टारगेट ऑल्सो। सो यहाँ पर नीचे आया और नीचे आने के बाद जो टारगेट था 16,480 का सेकेंड टारगेट वो अचीव हो गया, ठीक है। सो in intraday we did the trade in 16,900 put. We bought around 350 and sold around 430. ये जो मूव है ये मूव कल फिर मिल सकता है आपको, बट कल अगर नीचे ओपन होता है तो आपको वेट करना है एक रिट्रेसमेंट का। जो रिट्रेसमेंट ये आपको अराउंड 16,490 से लेकर 16,500 के आसपास तक मिलेगा, ठीक है। ऐसे रिट्रेसमेंट मिलता है तो फिर एक शॉर्ट क्रिएट कीजिए। आपका स्टॉप लॉस जो इमीडिएट स्टॉप लॉस होगा 16,550 का स्टॉप लॉस लेकर, 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेकर अगर आप 500 के पास शॉर्ट करते हैं या पुट बाई करते हैं तो आप 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर नीचे के लिए आप ट्रेड बना सकते हैं विद द टारगेट ऑफ 16,320 टू 16,298। टी में लोअर लो पैटर्न बना हुआ है, लोअर हाइज एंड लोअर लो पैटर्न। सो दिस पैटर्न इज क्लियरली ए डाउन ट्रेंड पैटर्न। अगर इस पैटर्न को कंटिन्यू रखता है तो फिर कल इस लो को ब्रीच करेगा। ब्रीच करने के बाद नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, इस हाई को नहीं ब्रीच करेगा। अगर इस हाई को ब्रीच करता है तो एंड क्लोजिंग दे देता है, इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज हो जाता है, देन ये पैटर्न एग्जॉस्ट हो जाएगा एंड देन आपको ये देखना होगा कि ऊपर में हम फिर ट्रेड कैसे बनाएं। ये लेवल आएगा ऑलमोस्ट 16,550 के पास। तो हमेशा याद रखिएगा आप कि जो हेड एंड शोल्डर या इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बनता है ऐसे ही पैटर्न के साथ बनता है। अब ये लो बनता जा रहा है, इन केस अगर ये लो यहाँ से वापस ऐसा आ गया तो ऑलरेडी एक शोल्डर बन चुका है एंड फिर ये थोड़ा नीचे आकर ऐसे बनेगा और एक ब्रेकआउट दे देगा। तो ये लोअर लो पैटर्न जो है इसको आपको ध्यान देना है कि ये रिवर्स कब होता है और इसके प्रीवियस हाई को
ब्रीच करता है कि नहीं। अगर नहीं करता है तो वेट कीजिए, अगर सेकंड शोल्डर बनता है या ब्रीच कर कर ऊपर में जाकर यहाँ पर सपोर्ट ले लेता है, वापस सपोर्ट लेकर जब यहाँ से रिवर्सल कैंडल 1 आवर का या कोई 30 मिनट्स का जिस पे आप ट्रेड करते हो, रिवर्सल कैंडल निकलता है और प्रीवियस हाई को ब्रीच कर कर ऊपर निकलता है, दैट इज़ द रिवर्सल पैटर्न, और उसके अनुसार से ट्रेड बनाना है। तो देयर इज़ ए अपॉर्चुनिटी टू गेट एन हेड एंड शोल्डर, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। वो कब होगा, जब आपको एक, ये हो सकता है यहाँ हो या कल हो सकता है कि एक राउंड और फिर नीचे ऐसे गिरे, फिर ऐसे जाए, फिर यहाँ से ऐसे बने आपको। ओके, सो इट मे बी लाइक किधर भी बन सकता है और उसके बाद एक ऊपर में बड़ा मूव आ सकता है, या बिना पैटर्न का ही ये हेड एंड शोल्डर ना बने और आपको डायरेक्ट यहाँ से ऊपर जाए और यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जाए, कि मतलब एग्जैक्टली कैसे पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए डेटा को देखते हैं और फिर समझते हैं कि आगे क्या मूवमेंट हुआ। ये निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा है, और ऑप्शन चेन डेटा में ये हम देखते हैं कि 16,400 लेवल पे 14 लाख का कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट है एंड 51 लाख का पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट है, राइट। एंड 16,450 लेवल पे 4.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में एंड 24 लाख का ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में। 16,500 लेवल पे 56 लाख का ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में एंड 53 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में। सो इस लेवल को कल के वीडियो में बोला था कि इस लेवल को बचाने का ही फाइट चलेगा इस पूरे हफ्ते में, दिस लेवल। सो ये लेवल पे हमें ध्यान देना है सबसे ज़्यादा, 16,500 लेवल। यहाँ पे आज अनवाइंडिंग हुआ है पुट साइड में, पुट राइटर्स एग्जिट हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुए, सिर्फ 2.9 लाख। एंड सबसे बड़ी बात है कि कॉल राइटर्स ऐड हुए हैं यहाँ पर, आउट ऑफ 53 30 लाख एडेड। और ये मैं लगभग 12-1 बजे से देख रहा था कि यहाँ पे जो चेंज इन ओआई है 16,500 लेवल पे बहुत ही ज़्यादा था आपको विथ रिस्पेक्ट टू पुट साइड। ओके, सो दिस वाज गिविंग मी कॉन्फिडेंस कि निफ्टी 16,500 के नीचे जरूर जाएगा। That's why I was stick with the put. Okay, and change in OI ये बताता है कि उस दिन इंट्राडे में क्या होने वाला है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है चेंज इन OI को आपको समझना, ठीक है। इससे आप ये जान सकते हैं कि अगले 10 मिनट या 15 मिनट या कुछ समय तक निफ्टी कौन से रेंज में ट्रेड करेगा। तो ये चेंज इन OI के डेटा के कैलकुलेशन से आपको समझ में आता है। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आई प्रोवाइड टेक्निकल चार्ट पैटर्न लर्निंग एंड अलॉन्ग विद द डेटा एनालिसिस, कि डेटा को कैसे रीड करते हैं, कैसे इंट्राडे में यूज़ करते हैं, कैसे पीसीआर को यूज़ करते हैं। पीसीआर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंट्राडे ट्रेडर्स, एंड हाउ यू कैन यूज़ द OI इन ट्रेडिंग। सो दैट इज़ OI बहुत लोग देख लेते हैं कि हाँ ऑप्शन चार्ट में हमने देखा यहाँ है वहाँ है, बट उसको ट्रेडिंग में कैसे यूज़ करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ दी 16,500 लेवल। सो ये लेवल ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है, बट अभी भी यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दोनों साइड में ऑलमोस्ट बराबर है। 16,450 पे कॉल साइड में 4.5 है, यहाँ 24, तो 16,450 इज़ दी गुड सपोर्ट एज पर टुडेज डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे और ज़्यादा नीचे जाने के लिए आपको यहाँ पे आपको डेटा देख सकते हैं 29 लाख, यहाँ पे 15 लाख का जो आज अनवाइंडिंग हुआ है, यहाँ 7 लाख का, 9 लाख का, तो अनवाइंडिंग ऑलमोस्ट बहुत हुआ है यहाँ पे, और ज़्यादा डेटा भी है नहीं। 29 + 10 मीन्स ऑलमोस्ट 39 लाख, राइट। सो जब तक ये 10,500 लेवल से यहाँ पे माइनस में डेटा, मैं हर दिन यही बोलता हूँ कि आपको ये ध्यान देना है कि कौन से साइड में माइनस में डेटा जनरेट शुरू हो रहा है और ज़्यादा। तो यहाँ आप देखिए, जैसे अगर 15,500 पे निफ्टी चल रहा है तो उसके दो स्ट्राइक प्राइस ऊपर देखिए, या 3 स्ट्राइक प्राइस ऊपर, कि वहाँ पर डेटा अनवाइंडिंग हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देखिए 15 लाख का अनवाइंडिंग, 7 लाख, इसने निफ्टी को पुश किया नीचे की तरफ, क्योंकि यहाँ पे पुट राइटर्स जो पुट बेच के रखे थे उन्होंने अपने पोजीशंस को एग्जिट किया, पुट को बाई किया, और उसके कारण निफ्टी नीचे की तरफ मूव हुआ, राइट। एंड अलोंग विद दैट कॉल राइटर भी ऐड हुए यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर दी निफ्टी मूव। अभी कल के दिन अगर यहाँ पे
कुछ नहीं होता है और ज़्यादा अगर मूवमेंट नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे डेटा बहुत ज़्यादा नहीं है, राइट। कॉल साइड में बहुत डेटा क्रिएट हो चुका है। इनमें से अगर कुछ अनवाइंडिंग होता है तो फिर वापस हम निफ्टी को 16,550 या 600 के ऊपर भी देख सकते हैं, नॉट ऑन वेडनेसडे, मे बी वेडनेसडे सेकेंड हाफ और थर्सडे, ओके, बट इट डिपेंड्स ऑन हाउ डेटा इज गेटिंग क्रिएट। एज पर द टेक्निकल चार्ट मैंने आपको बता दिया है कि 16,480 से लेकर 16,300 तक का लेवल मुझे यहाँ पे क्लियर दिख रहा है निफ्टी में। यहाँ पे डेटा में अभी कोई साइन नहीं दिख रहा है, राइट। बट एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप देख सकते हो कि यहाँ पे 10 लाख का अनवाइंडिंग कहाँ पर है, 16,300 पे। सो 16,300 पे 10 लाख का अनवाइंडिंग, ये पुट राइटर्स के को थोड़ा डरा रहा है कि 16,300 लेवल पर भी निफ्टी जा सकता है, और जो हमारा एक टेक्निकल लेवल भी है। तो आज के दिन ही 16,300 लेवल पे पुट राइटर्स 10 लाख 10 लाख एग्जिट हो गए। यहाँ पर 47 था, जो 47 से 10 निकल गया, अब 37 बचा है। तो टेक्निकली भी हमारा 16,300 टारगेट बता रहा है और 16,300 हम यहाँ पे डेटा में भी देख रहे हैं। हो सकता है कि कल डायरेक्ट गैप डाउन हो और इमीडिएटली 16,300 पहुंच जाए और वहां से फिर बाउंस बैक कर जाए। I hope I have given enough information about the Nifty and I have given all the levels. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मीट यू टुमारो विद द न्यू स्ट्रैटेजी, विद द न्यू डेटा। टिल देन टेक केयर ऑफ सेल्फ। जय हिंद।